हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, 8th बोर्ड भी आ गए हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 8th बोर्ड का मैथ्स का पेपर। जी हाँ, मैं जो आपको पेपर देने वाला हूं लगभग 90% पेपर इसमें से आएगा, और प्लस जो बच्चे मेरिट के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है। आपको मैं बेसिक्स सिखाऊंगा कि बेसिक्स में आप कैसे क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस जिन बच्चों ने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है उनके लिए भी लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस बताऊंगा, चुनिंदा चैप्टर्स बताऊंगा, जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप नो डाउट जरूर पास हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको ना केवल 8th, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक सभी चीजें मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 8th बोर्ड में आपका जो पेपर आएगा वो आएगा आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये जो 80 मार्क्स का पेपर होगा तो सबसे पहले देखिए उसमें आपके ऐसे ऑप्शन सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद मैंने चैप्टर वाइज, ये देख सकते हैं आप, मैंने चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप, जो बच्चे मेरिट्स के लिए या हायर कुछ सोच रहे हैं अच्छी परसेंटेज के लिए, तो उनके ये कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। जैसे देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है जो गुणात्मक इनवर्स होता है वो क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, बी आंसर्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ 2x/3 = 18 है, तो सॉल्यूशन मतलब इसका हल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, तो हल कैसे ज्ञात करेंगे आप इसका, देखिए जब भी क्रॉस है तो इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से 18 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन जो होता है उसके जो अंदर के जो एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, उनका टोटल कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कि हमारे पास पेंटागन होता है, पेंटागन मतलब 5 साइड्स हो गई उसकी, तो आपको उसको फॉर्मूले में रखना है n-1 × 180 वाला जो फॉर्मूला है। जी हाँ, n-1 × 180, तो ये 540 आ जाएगा इसका। ठीक है, 5 में से 1 गया 4 × 18 कर दीजिए। फिर क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवल 30 to 40, इसका क्लास इंटरवल निकालना है। मतलब क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, देखिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को प्लस करके आप कैसे निकालेंगे, 30 और 40 मतलब 30 और 40 कितने हो गए, 70, 70 को 2 से भाग दे दीजिए, 35 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट 64 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है ये 8 का, 8 8 64। फाइंड द रेशो 50 पैसा to ₹5। तो देखिए इनमें आपको रेशो निकालना है। रेशो जब आप निकालते हैं तो 50 पैसा है और ये रुपीस है, तो इसको भी आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपीस में 100 होते हैं, तो 5 रुपीस में कितने हो जाएंगे 500। तो 50 और 500 को तब तक कट करते जाइए जब तक कि कट होना बंद नहीं हो जाए। तो आप देखेंगे आपके पास रेशो आएगा 1:10। नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल निकालना है। 512 किसका घनमूल है, तो आप इनमें से जिनको नहीं आता, देखिए घनमूल का मतलब 3 बार उसी संख्या को गुणा करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 8 का घनमूल आ जाएगा ये। ठीक है, करके देखेंगे। हाँ, ये देखिए 8 8 जा 64, 64 × 8 कर दीजिए, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 8 8 जा 64। देखिए 8 से 32 3, 8 6 जा 48, मतलब 48, और ये 51 512। मतलब घनमूल मतलब ये किसका क्यूब है, मतलब किनको 3 बार गुना करने पे, तो ये 8 का हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इनका जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो जब भी बीच में गुना हो तो इनके ऊपर जो घात है बस उनको जोड़ दीजिए। जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो x की घात 10, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही एक्सप्रेस दिस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, जैसे 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और कितने हैं नंबर पीछे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे ये देखिए कितना आ रहा है 15। तो अगर 15 नंबर हैं तो 6.02 लिखा, 10 की घात 15 लगा दिया। ठीक है, ये गिन लीजिएगा, एग्जैक्ट आना चाहिए, ये जितने नंबर हैं बस उतने की घात लगा दीजिए।
फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है जो सभी में आए? तो देखिए कॉमन फैक्टर जैसे 2x है, 3x स्क्वायर 4, तीनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ रही है? देखिए अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 है तो इसमें 2 है ही नहीं, इसमें x है तो इसमें x है लेकिन इसमें x है ही नहीं। तो इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर 1 हो गया। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ लेटर ए एंड बी, ए और बी का हमें निकालना है। तो देखिए बी में क्या प्लस किया कि ए ही आया, तो ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर एक एक बार जिनको नहीं आता एक एक बार यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी 2 रख दीजिए और यहाँ पर भी 2 रख दीजिए। देखिए और बी का क्या है 5, यहाँ पे 5 रख दीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए 5 और 7 12, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो मतलब ये पहला वाला सही है। अगर इससे नहीं आता तो दूसरा वाला रख के चेक कर लीजिए। ऐसे आप रख रख के इसको आराम से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए द वैल्यू ऑफ लेटर ए एंड बी, ऐसे मल्टीप्लाई में भी ए और बी की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर करके देख लीजिए भाई किससे वैल्यू आती है। नेक्स्ट ये जो फिलअप्स हैं ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये फिलअप्स के लिए आपको आपकी बुक में जितने भी फिलअप्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उसी में से आएगा। तो ये तो हो गए बहुत ही छोटे टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर वाइज। जी हाँ, कॉपी पेन लेकर के हर चैप्टर के क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से। इन्हीं क्वेश्चन में से 90% पेपर आने वाला है। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 जो कि 6 नंबर का आएगा आपका, मतलब इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो फर्स्ट वाला है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं अपनी बुक्स में कॉपी पेन लेके बैठिए और ये क्वेश्चन टिक मार्क कर लीजिए और इनको ही हल करिएगा। इनमें से आपके लगभग 80 से 90% पेपर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 देखिए, ये 8 नंबर का चैप्टर है। ये जो 8 नंबर का चैप्टर है इसमें देखिए एक्सरसाइज 2.1 में से आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पहला, तीसरा, छठा और 11वां, ये 4 क्वेश्चन इसमें से आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में से देखिए 2.3 में से पहला और दूसरा, ये 2 प्रश्न करने हैं आपको। और एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 1, मतलब पहले नंबर का जो क्वेश्चन है ये करना है आपको। ये 8 नंबर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन बच्चों ने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है ये कर लेना, बहुत आसान चैप्टर है, ये आराम से हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 देखिए, ये 6 नंबर का है और 6 नंबर में देखिए एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 बहुत अच्छे से करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें से ए और बी, ये 2 पार्ट आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें से ए और सी, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.2 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 में से ए करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में से ए। आपकी बुक्स में सारे मेंशन हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस इसीलिए मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो बच्चे मेरिट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप है ना मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3.2 में और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। 3.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला और दूसरा, ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब आ जाइए, चौथा चैप्टर आपका कट चुका है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। ये टोटल 8 नंबर का चैप्टर है और फिर वही जिन बच्चों ने साल भर नहीं पढ़ा है उनके लिए दूसरा सबसे अच्छा चैप्टर है। देखिए इसमें से एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने मतलब करना है। और एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों बहुत अच्छे से करने हैं। और एक्सरसाइज 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिए 8 नंबर का चैप्टर है और बहुत आसानी से इसमें आप नंबर ला सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखिए 6 अंकों का है, मतलब 6 नंबर का पार्ट है ये आपका। इसमें एक्सरसाइज 6.1 में देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में से पहला और तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन सा, 1st और 3rd, पहला और तीसरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से 1st और 4th, ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3rd में से 3rd नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3rd में जो 3rd नंबर है वो करना है। और एक्सरसाइज 6.2 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3। जो एक्सरसाइज आपके 6.3 है इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, एक तो पहले वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहले वाला करना है। और अब एक्सरसाइज 6.4 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से देखिए कौन कौन से करने हैं, थर्ड और फिफ्थ, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है एक्सरसाइज 6.4 का, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 नंबर के पार्ट में। ये जो 7वां पार्ट है ये 4 नंबर का है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें से फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में से करेंगे तो सेकंड और थर्ड ये करना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इनको अच्छे से करिएगा, और इनमें जो फॉर्मूला लग रहा है, मतलब जो सूत्र लग रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वो मान चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a+2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, बुक में, तो वहां पर वो ये दे सकते हैं आपको, जैसे a+4 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बस ये नंबरों का फर्क आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक्सरसाइज 7.2 देखिए। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से फर्स्ट और सेकंड ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। देखिए चैप्टर नंबर 8 जो है आपका वो 7 नंबरों का है, और ये 7 नंबर में ये आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। देखिए इसमें से एक्सरसाइज 8.1 में से पहला और दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 8.2 में से प्रश्न नंबर पहला और तीसरा कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 8.3 में से क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसका सेकंड वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं। 7 नंबर का ये हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9। ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें ये 8 नंबर का है। इसमें से देखिए एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से देखिए फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर 4 में से भी फर्स्ट करना है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 9.2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से देखिए फर्स्ट और सेकंड 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में से सिर्फ फर्स्ट वाला आपको अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.3। अगर आप 9.3 में हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में से देखिए फर्स्ट, थर्ड, ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से एक फर्स्ट वाला कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 में आ जाइए। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से देखिए फर्स्ट और फोर्थ, मतलब पहला और चौथा, ये 2 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला वाला प्रश्न करना है। ये मैं एक्सरसाइज 9.4 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक्सरसाइज 9.5 में से क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है उसका पहला वाला करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका दूसरा वाला करना है। वापस से देखिए एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा आपको करना है। अब आते हैं देखिए हम अगले वाले पे अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.5 में अभी और भी हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मतलब छठा, सातवां, आठवां जो है इनमें से पहला दूसरा कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से 2 या 3 नंबर के आपको प्रश्न मिलेंगे, 2 या 3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12, जो आपका पाठ 12 है, ये 5 नंबरों का है, मतलब इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए जो 12.1 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, मतलब इनमें से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में से पहला वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो ऐसे का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, या इसमें सिर्फ आपके मान बदल देंगे, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। अब आते हैं 12.2 में। 12.2 में से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से पहला और दूसरा ये दोनों करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में से मुझे 5th वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ये जो हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए चैप्टर 14 मतलब पार्ट 14, ये 6 नंबरों का पार्ट है, और इसमें आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 14.1 में से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में से पहला, तीसरा और ये छठा, ये 3 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से देखिए एक तो थर्ड नंबर मतलब तीसरा और चौथा ये दोनों करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला वाला प्रश्न करना है। अब हम आते हैं
अपने एक्सरसाइज नंबर 14.2 में से देखिए पहले वाले में से पहला और दूसरा ये दोनों करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला और चौथा ये दोनों करने हैं। और जब आप 14.4 करेंगे तो 14.4 में से पहला और चौथा ये दोनों प्रश्न करने हैं, और 14.3 में से क्वेश्चन नंबर चौथा है उसका पहला वाला करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5वां है उसका पहला वाला। ये 14.3 में से दोनों क्वेश्चन है, देखिए चौथे का पहला और प्रश्न नंबर 5वें का भी पहला, ये दोनों करने हैं। अब फिर से जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, ये आपके लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, पार्ट नंबर 15। इसमें सिर्फ ग्राफ देखना है और प्रश्नों का हल बताना है। मैं एक ग्राफ अभी आपको करके दिखा दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ये 10 नंबरों का है, देखिए इसमें एक्सरसाइज 15.1 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, चौथा, छठा, ये 4 प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं। ये चारों में से क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के आसपास का। नेक्स्ट 15.2 देखिए, प्रश्नावली 15.2 में से क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसमें से एक तो ए और सी ये दोनों आने के पूरे चांसेस हैं। और एक्सरसाइज 15.3 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसमें से पहला और दूसरा, मतलब पहले का भी पहला दूसरा करना है, और जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका दूसरा वाला प्रश्न हमें करना है। अब आते हैं पार्ट 16 में। पार्ट 16 जो कि 6 नंबरों का है, इसमें से देखिए एक्सरसाइज 16.1 में से आप पहला, तीसरा, छठा ये तीनों कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 16.2 में से पहला और तीसरा प्रश्न कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर ना केवल आपको 8th का मटेरियल बल्कि आपके 10th 12th आगे तक के भी मटेरियल मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन लास्ट में बताता हुआ जाता हूं, एक बार गौर से देख लीजिए कि कैसे होगा। जैसे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देखिए ये ग्राफ मिल गया आपको, और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द सेल इन 2002। मैं इंग्लिश में हिंदी में बताता हूं कि 2002 में इसकी कितनी सेल हुई। तो देखिए ये रहा 2002, और ये देखिए ये आ गया यहाँ पर कितनी है सेल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इन रुपीज करोड़, मतलब करोड़ों रुपए में ही दिया गया है। तो ये कितने को दिखा रहा है, 4। तो जो 2002 की सेल है, 2002 की सेल कितनी हो गई, 4 करोड़ रुपए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऐसे 4 करोड़, ये कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट वर द सेल इन 2005। अब आ जाइए 2005, ये रहा 2005। अब देखिए 2005 में चलिए, ये रहा, हाँ बताइए कितना हो रहा है, इधर देख लीजिए 10। भाई ये रहा ना 2005, ये रहा 2005, इसके सामने देख लीजिए कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल 2002 और 2005। 2002 और 2005 में कितने का अंतर है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है कितने का अंतर है। तो देखिए ये आया था 4 करोड़, ये 10 करोड़, तो कितने का अंतर है, 10 में से 4 गए तो 6 करोड़ रुपए, दोनों को माइनस कर दिया। फिर इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, मतलब इनमें से किस साल में उसके पिछले साल से अगर माइनस किया जाए तो सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो देखिए 2002 में 4 है और 2003 में है 7, बीच का ध्यान रखिए। देखिए 6 और 8 है, तो देखिए ये आ गया, तो ये कितने का होगा, 7। तो इसमें 4 और 7 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 7 में से 4 गए तो 3 का। 2004 का देखिए कितना है, 6, और 2003 का कितना है, 7। तो 7 में से 6 गए तो 1 का, मतलब अब ये देखिए 2004 का कितना है, मतलब सभी का देख लीजिए, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो देखिए यही दिख रहा है ना 2004 और 5 का। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका हुआ, 2004 और 5 का। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो मैं उनको बता दूं कि आप, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं तैयारी की, ग्राफ वाला क्वेश्चन ये जो चैप्टर 15 है, एक तो ये कर लीजिएगा, ग्राफ है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये चैप्टर 16 भी बहुत आसान है, एक ये आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपके ये जो मैंने आपको टिक लगाए थे, एक तो चैप्टर नंबर 5 8 नंबरों का है, एक ये कर लीजिएगा, और एक और था चैप्टर नंबर 8, ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और आगे जो आपके पेपर्स आने वाले हैं उनके भी मैं पेपर्स आपको जल्दी ही देने वाला हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे ना केवल आपके पेपर तैयार होंगे बल्कि आपकी मेरिट लिस्ट के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मैं ऐसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच।